गुड मॉर्निंग। तो हम सभी लोग आज स्ट्रक्चर की दुनिया में आ रहे हैं। फिर से जीरो लेवल से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग स्ट्रक्चर्स को हम लोग ले चलेंगे। ये स्ट्रक्चर्स आपको बहुत नीचे से मैं सिखा रहा हूँ। आप कुछ टूल्स जानते होंगे, टूल्स यानी शब्दों को जानते होंगे, और रूल्स हम बताएंगे, सेट करना हम सिखाएंगे और आप लोग से थोड़ी थोड़ी बनवाएंगे और असाइनमेंट के बल पर में या बुक्स के बल पर में आप ज़्यादा बनाएंगे। यहाँ के बच्चे चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ऑनलाइन वाले को पीडीएफ मिल जाएगी असाइनमेंट के लिए, फिर आंसर शीट प्रोवाइड किए जाएंगे, और ऑफलाइन वाले को असाइनमेंट तो मिलेंगे ही, आंसर शीट भी मिलेंगे ताकि अपने आप को जांच सके। ये जांच विधि चलनी चाहिए। टेस्ट योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ। अपनी गुणवत्ता अपने आप को लाना है। ये तभी आएगा जब आप जोर लगाएंगे। हर वक्त मत बोले कि मैं कमज़ोर हूं, क्योंकि आपने जोर ही कम लगाया था इसलिए कमज़ोर थे। अब तो जोर लगा लो, बेजोर बनना है। आओ हम टूल्स को जानें कि आखिर स्ट्रक्चर स्टाइल नंबर में हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट से प्रयोग होगा और अफर्मेटिव निगेटिव की बात मैं करूंगा। जब भी किसी सब्जेक्ट के गुण अवगुण, पद, नाम या उम्र को बताना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखोगे, और सब्जेक्ट को रखने के साथ तुम उसके अनुसार ही इजारे लगाओगे, और तब रेस्ट वर्ड्स शेष शब्दों को रखोगे। चाहे शेष शब्द में नाम हो, उम्र हो, गुण अवगुण हो, पद हो, कुछ भी हो, आप उसको रेस्ट वर्ड को साथ में रखोगे। लेकिन ध्यान देना मेरे बच्चे कि सब्जेक्ट आखिर कौन होता है जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, जो कुछ करता होता है, जो क्रिया को अंजाम देता हो। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस अबाउट होम या अबाउट व्हिच वी से समथिंग। वाक्य का ऐसा भाग जिसके बारे में हम लोग कुछ कहते हैं, वह सब्जेक्ट होता है, इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे मैं आता हूं, कौन आता है? तो मैं। तेरे पिताजी वहां जाते हैं, कौन वहां जाते हैं? तेरे पिताजी। बिल्ली दूध पीती है, कौन दूध पीती है? बिल्ली। कुत्ता भाव भाव करता है, कौन भाव भाव करता है? कुत्ता। एक कुमार पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाते हैं? एक कुमार। ये सारे सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट के अनुसार इजारा देना है। कुछ प्रोनाउंस को भी जान ले सब्जेक्ट के रूप में। मैं, आई होगा, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग के लिए यू होगा, दे मने वे या वे लोग, वी मने हम लोग, ही मने वह पुरुष के लिए, शी मने वह स्त्री के लिए, और आप जानते हो ना, वी मने हम या हम लोग। इस तरह से कोई नाम भी हो सकता है, राम, श्याम, सीता, गीता। ये सारे सब्जेक्ट हो गए, और सब्जेक्ट के अनुसार इजारा लगाएंगे। इज का प्रयोग ही, सी, इट, वन नेम के साथ। आ का प्रयोग यू, दे, वी और बहुवचन के साथ, और एम का प्रयोग आय के साथ। आराम का है, आप इसको एक बार देख लें, सीख लें, लिख लें, समझ लें, और स्ट्रक्चर बनाने चलेंगे। जैसे मैं कहूँगा मैं एक कुमार हूँ, आई एम एक कुमार। तुम बोलोगे मैं अमीशा हूँ, आई एम अमीशा। वह राजू है, ही इज राजू। मैं मोटा हूँ, आई एम फैट। मैं 16 वर्ष का हूँ, आई एम 16 या आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। अब ईयर्स ओल्ड नहीं बोलोगे, बोलचाल की भाषा में सिर्फ ईयर्स को बता देते तो आई एम 16, ये तो भी काम चल जाएगी। आधुनिक परिवेश में इंग्लिश 60 होती गई। ये स्टाइलिक इंग्लिश है। स्पोकन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। यू हैव टू ट्राई फॉर योर लेवल बेस्ट। आप हर वक्त ट्राई करें अपने लेवल बेस्ट के लिए। आपके बुनियाद जितने अच्छे होंगे, फाउंडेशन नींव जितना अच्छा होगा, आप ऊपर तक चलेंगे। ट्रांसलेशन सिर्फ 5 नंबर के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन से एक्सप्रेशन आएगी, शुद्धिकरण होगी। ये डायरेक्ट मेथड में इसमें ग्रामर घुसा हुआ रहता है, इसलिए इस पर जोर डालिए। वर्ड्स के समायोजन सीखिए। वर्ड्स को थोड़ा याद करना है और स्ट्रक्चर को मजबूत करना है, तब कोई भी कविता, कहानी आसान होगी। सुनेंगे और बना करके ट्रांसलेट करके लिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं आज ट्रांसलेशन में कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखा गया, फिर इजारा हम लोग उसके अनुसार रखे, और फिर रेस्ट वर्ड्स। जब सब्जेक्ट के नाम, उम्र, गुण अवगुण या पद को बताना हो, देखेंगे। ध्यान देने के लिए ये आप रेस्ट वर्ड्स में ही हम लोग दिए हुए कंप्यूटर जी, थोड़ा सा हमें इंक चाहिए। चलिए कंप्यूटर जी, अब ये रेस्ट वर्ड्स जो है
यही है ये सब। ये नाम हो तो नाम, उम्र हो तो उम्र, पद हो तो पद, एडजेक्टिव माने विशेषण यानी गुण अवगुण। अब आई का क्या होता है हिंदी? मैं। ही माने वह पुरुष के लिए, शी माने वह स्त्री के लिए, और भी आएगा इस तरह। इज माने है, आमिश हैं, एम माने हूँ, वाज माने था थी, वेयर माने थी या थे। इस तरह से हमारा होगा। आइए ऊपर देख लेते हैं। वी हम या हम लोग, दे वे लोग या वे, और इट माने या, यू माने तुम लोग, आप लोग। इसी तरह से वाज माने था थी बता ही दिए, वेयर मीन्स थे या थी बता दिए। ये कीवर्ड दे दिए, शुरुआती दौर है। आप देखो इसे याद रखेंगे। इज का प्रयोग जो होता है, ही सी इट, वन नेम, कोई भी एक नाम होगा, अकेला सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन में, सबके साथ इज दोगे। आ का प्रयोग यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, बहुवचन के साथ, कोई भी बहुवचन एक से अधिक होगा। आगे एम का प्रयोग आई के साथ। इन वाज का प्रयोग आई के साथ भी, ही सी इट, वन नेम के साथ तो होगा ही। और वेयर का प्रयोग यू, दे, वी और बहुवचन संज्ञा के साथ। अब ध्यान दें मेरे बच्चों, इनके प्रयोग सीख लिए, सूत्र भी सीख लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है, तब इज आरम रखना है, तब नाम उम्र वगैरह रखना है। जैसे मैं रोहन हूँ, आई एम रोहन। हिंदी की बनावट इंग्लिश की बनावट से बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे मैं एक आम खा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश थोड़ी होगी हिंदी की तरह। आई ए मैंगो ईटिंग एम, नो, आई एम ईटिंग ए मैंगो। क्यों? आप ध्यान दोगे थोड़ा सा कि मैं रोहन हूँ, आई एम रोहन, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि मैं जो है यह एक नंबर पर है। अब एक नंबर इधर से हमने शुरू किया, अब 2 नंबर हम अंतिम से शुरू करेंगे, अब 3 नंबर जो बच जाएगा वो 3 नंबर। मान लो और सब होता 4-5, तो सबसे पहले मैं की इंग्लिश क्या हो गया? आई। 2 नंबर पर है, हूँ की इंग्लिश एम, और जो बचा हो 3 नंबर में रोहन। इसी तरह से 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, यू आर, एनीटा तुम का यू, आ एनीटा 3 नंबर पर है। इस तरह से मैं अमन हूँ, यहाँ पर 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो क्या बनाएंगे? आई एम अमन। कुछ नहीं है भाई, बस सीखते चलो। तुम सुमन हो, एवा सुमन, राइट। वह रागनी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फीमेल है, सी इज रागिनी। अब ये इतना हम सीख लिए, नाम बदल दे घबराना नहीं, सब्जेक्ट बदल दे घबराना नहीं। स्ट्रक्चर को देखो, ये नहीं जो मैं अमिताभ बच्चन हूँ, तो इस तरह से ये नहीं अमिताभ बच्चन बोले जी हाँ मैं हूँ अमिताभ बच्चन, कौन बनेगा करोड़पति, खेल शुरू हो रही है, तो क्या बोलेंगे? हाय आई एम अमिताभ बच्चन, ठीक ना। नाम बदल सकता है, सी शीला, यू आर प्रियंका चोपड़ी, कोई भी नाम बदल सकता है। आई एम शाहरुख, कोई भी एग्जाम्पल में आएगा, उसको ट्रांसलेट करोगे, ठीक ना। आगे सी इज रागिनी। अब मैं शीला हूं, चौथे नंबर पर मैं शीला हूं, कैसे बनाओगे भाई? तो आई एम शीला, SHILA, चाहे नाम है तो आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई एम शीला। नेमिंग वर्ड में कोई दिक्कत नहीं है, आप रखो। तुम गीता हो, एवा गीता, या फिर नाम है इस तरह भी लिख सकते हो, गीता। वह एक कुमार है, एक कुमार मेल है, सी मत दे देना, हेज एक कुमार। अब मान लो रहता हुआ एक कुमारी है, सी जय कुमारी। मैं एंडो हूं, आई एम एंडो। तुम मॉडर्न हो, एवा मॉडर्न। देखो प्यारे, नाम कोई भी बदल जाए, गुण अवगुण कोई बदल जाए, पद कोई बदल जाए, स्ट्रक्चर इस तरह सीख रहे हो 0 से। हम दिस डैट भी सिखाएगा, देयर का यूज भी सिखाएगा, सब सिखाएगा। धीरे धीरे 2-4-5 दिन में आप लोग का ये बुनियादी स्टेप नंबर 1 खत्म हो जाएगा। आगे आओ, मैं एक विद्यार्थी हूं,
अब ध्यान देना मेरे बच्चे, मैं एक विद्यार्थी हूं तो सबसे पहले 1 नंबर पर यहां पर ये आ गया। अब 2 नंबर मैंने यहां सिखाया था, 3 नंबर जो बच गया वो हुआ आर्टिकल सहित होता है ना। आगे तो क्या बनाओगे, आई एम अ स्टूडेंट। वह एक इंजीनियर है, क्या होगा, he is an engineer। तुम एक अपराधी हो, एवा आ क्रिमिनल। वह एक कलाकार है, he is an artist। इस तरह बहुत सारे वाक्य देंगे, 40-45 से एक लेसन में बनाने के लिए, किस्म 20 किस्म 25 आप घर पर बनाओगे पीडीएफ डाउनलोड करके, या फिर क्लास में हो तो क्लास में नोट्स ही मिलते हैं, असाइनमेंट डीपीपी हमारे यहाँ होगी, ऑनलाइन में भी एक ही सिस्टम की जा रही है, इसलिए घबराने की बात है ही नहीं। समरूपता ला रहे हैं समान ढंग से, केवल ऑनलाइन की फी कम होती है, उसमें जगह आप नहीं लेते हो, एयर में पढ़ते हो, वेबिनार पर हमारी क्लास होती है, ठीक ना। तो आप मॉडर्न सेंटर बाय ए कुमार सर डाउनलोड करके आराम से पढ़ते रह सकते हो। ज्ञान के लिए कुछ देखना चाहते हो, यूट्यूब पर बने रहो, ए कुमार सर सर्च करके बने रहोगे, सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, मैं फ्री ज्ञान भी यूट्यूब पर अब देता रहूँगा, आप लेते रहोगे। लेकिन पूरी कॉन्सेप्ट, पूरे सिलेबस, पूरे असाइनमेंट, पीडीएफ, बुक्स, नोट्स लेना चाहते हैं, ऐप से जुड़ना होगा या क्लास से जुड़ना पड़ेगा। मैं ही पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाऊँगा, कोई असिस्टेंट की बात नहीं है। आइए, राम एक चिकित्सक है तो क्या बनाएंगे, राम इज अ डॉक्टर। कोई बंधु दिक्कत नहीं ना है, अब शुरुआती है, 15-20 करके भी बता दे रहा हूं, 5-7 बताऊंगा, बनाओगे तुम लोग। आगे चल, वह एक शिक्षक है। अब वह एक शिक्षक है, हम लोग कैसे बनाएगा, तो देखो, he is a teacher। तुम एक नर्स हो, एवा नर्स। सोनाली एक नर्तकी है, सोनाली इज अ डांसर। अब आप देखो, इस तरह हम बना रहे हैं, शुरुआती सिखा रहे हैं, ये तुम्हें करना है, और फिर हम आंसर शीट देंगे, समझाएंगे भी, आप देखते रहो, चलते रहो। एक नज़र देखना है, चूंकि अपने बनाना है, आप लोग को सीखने का हम देते हैं मौका, आंसर शीट चूंकि प्रोवाइड होंगे, इसलिए मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए, 17। अब उम्र का मामला हो तो भी आप मत घबराना मेरे बंधु, मैं 16 वर्ष का हूं, आई एम 16। ईयर्स ओल्ड। अब यहां पर देखोगे, केवल बोलचाल में सीधे इतना ही बोल सकता है, आई एम 16। ईयर्स ओल्ड की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखने में लिख सकते हो, एवा 17। यहां तक भी हम छोड़ सकते हैं, मन हो तो ईयर्स ओल्ड को लिख सकते हो। श्रीमान सिन्हा 89 वर्ष के हैं, क्या देंगे, मिस्टर सिन्हा। सिंगुलर है तो इज 89 ईयर्स ओल्ड। सीधे 89 बोल के छोड़ सकते हैं। तुम 20 वर्ष से कम की हो, एवा अंडर 20। इतना भी बोल के हम छोड़ सकते हैं, आप पूरा भी लिख सकते हैं या बोल सकते हैं। अब इस तरह होगा, मैं मोटा हूं, आई एम फैट। मैं एक इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर। वह एक डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। तुम एक नर्स हो, यू आर ए नर्स।
वह एक नर्तकी है, सी इज ए डांसर, मैं गायक हूँ, आई एम ए सिंगर। इस तरह मेरे बच्चे बनाना है। एन का कहाँ प्रयोग होगा, ग्रामर में हम बताए हैं, फिर बताएंगे। आप रिवीजन करते रहोगे, सीधे सीधे चलते रहोगे, कहीं रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, बढ़ना है। आइए अब हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की ओर आने वाले हैं। ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट के बाद ही तो हूँ, ही तो है, ही तो था, ही तो थी, ही तो थे लगा रहे। तो ऐसे वाक्यों से पता चलता है कि सब्जेक्ट पर जोर दिया गया है, वाक्य को इम्फेटिक बनाई गई है सब्जेक्ट पर जोर दे करके। तो आप सबसे पहले जोरदार वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट के रूप में इट रखोगे। इट इंट्रोडक्टरी है, प्रवेश में आएगा, शुरू में आएगा, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं होगा, वह कोई अर्थ नहीं देगा, अतः सबसे पहले इट मारोगे। अब इट के बाद उसके अनुसार ही क्रिया लगाना है। इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए हम उसके साथ इज लगाएंगे, है रहे, हूँ रहे, कुछ भी रहे। और थाथी वाले में वाज लगाएंगे। अतः प्रारंभ वाला सब्जेक्ट मैं, तुम, वह, सीता, गीता, ए कुमार जो भी है, वो लास्ट में नाउन प्रोनाउन रखेंगे हम लोग। जैसे मैं ही तो हूँ, इट इज आई। अमेरिका में बोलचाल में आई के जगह मी ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बोलचाल में, लिखने में आप सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल कीजिएगा। तो इट्स शॉर्ट फॉर्म बताए, शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल इट इज की जगह इट्स मी, मैं ही तो हूँ, इट्स ए कुमार, इट्स सीता, इट्स गीता, इट्स माय पापा, इट्स राम मनोहर लोहिया, कोई भी। आगे तो हम लोग देखते हैं बच्चों कि आज जब सब्जेक्ट को जोरदार बनाएंगे, आप पहचान भी देने लगे हैं, दे रहे हैं। ऐसे वाक्य जैसे सब्जेक्ट के बाद ही तो हूँ, ही तो है, ही तो हैं, ही तो हो लगा हो, तो उससे पता चलता है कि कर्ता को जोरदार बनाया गया है। अतः इस नियम से अनुवाद उसका करेंगे। सबसे पहले इट के साथ इज देंगे, तब नाउन या प्रोनाउन जो वाक्य के शुरू में रहता है उसको लास्ट में डाल देंगे, यानी शुरू वाला सब्जेक्ट को। जैसे मैं ही तो हूँ, सबसे पहले इट, तब इज, अतः मैं जो बचा शुरू वाला उसको लास्ट में आई। लेकिन इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज मी ऑब्जेक्टिव केस में भी, यानी इट्स आई या इट्स मी। वही तो है, यहाँ पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, इट इज ही या इट इज सी, है ना। आप ही तो हैं, इट इज यू। आगे तुम्हारी माँ ही तो है, इट्स योर मदर। देख रहे हो ना, हल्का है। आप बनाएंगे भी हम लोग, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में इट इज आई की जगह इट इज मी भी चलता है। ऊपर वाले स्ट्रक्चर का ही पास्ट रूप जब होगा तो थाथी हो जाएगा, और ऐसे वाक्यों में इज की जगह वाज होगा। जैसे आप देखते हो इस नियम से, इट वाज प्लस नाउन या प्रोनाउन जो शुरू वाला रहता लास्ट में देंगे। जैसे मैं ही तो था, इट वाज आई। रावण ही तो था, इट वाज रावणा। आज छोटे छोटे वाक्य को बना रहे हो, कुछ दिनों के बाद जब टेंस वेंस हो जाए कुछ स्ट्रक्चर और यही वाक्य लंबा हो जाएगा। रावण ही तो था जिसने सीता का हरण किया था, इट वाज रावणा हु किडनैप्ड सीता। आओ मेरे बच्चे आराम आराम से चलो। देखो वाक्य के शुरू वाला सब्जेक्ट को लास्ट में डालेंगे। शीला ही तो थी, इट वाज शीला। राजू ही तो था, इट वाज राजू। मेरी प्रेमिका ही तो थी, इट वाज माय बिलवेड। इस तरह से हम लोग बनाएंगे बंधु। आओ अब थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज कर लेता हूं। तो बनाना है और तुम्हें आगे चलना है। मैं ही तो था वाले में इट के साथ वाज लगा दो। अब शुरू में मैं है तो मैं के लिए आई दो। बोलचाल में आई के जगह मी भी दे सकते हैं। आप ही तो थे, इट वाज यू। सर यू के साथ तो वेयर होगा ना, नहीं 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 नहीं, यहाँ इट है मेन, इसके अनुसार ही क्रिया होगा फिट। वही तो है, इट, सॉरी एक मिनट, आप ही तो हैं, यहाँ पर इट इज कर देना है। वही तो है, इट इज ही या सी, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। राजू ही तो है, इट इज राजू, ठीक है ना। आप ही तो थे, इट, अब थाथी वाला में वाज यू, आप ही तो थे। अब तुम्हारे सासू ही तो हैं, इट इज योर मदर इन लॉ। मेरे प्यारे बच्चों, है वाले में, हैं वाले में हम लोग इज लगाते हैं, और थाथी वाले में वाज लगाते हैं। इट चूंकि एक वचन है, हमेशा क्रिया एक वचन ही होगा। तुम्हारी सासू ही तो है। अब तुम लोग सेट कर सकते हो। चलो कंप्यूटर जी जब बनाने दीजिए। पहले इट, अब है इज। अब तुम्हारी
तुम्हारी का क्या होगा? यो मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। आपके दादा ही तो हैं। इट इज आपके या तुम्हारे के लिए यो। दादाजी का इंग्लिश होता है ग्रैंड फादर, दादाजी। मेरे वर्ग शिक्षक ही तो हैं। इट इज माई क्लास टीचर। अब यही क्लास टीचर में मेरे की जगह हमारे रहते, आवर क्लास टीचर। ए कुमार ही तो हैं। इट इज ए कुमार। रानी ही तो थी, थी वाला में वाज, इट वाज रानी। किरण ही तो थी, इट वाज किरण। बस आप देख रहे हो ना, है वाले में इज लगा और थी वाले में वाज लग रहा है। हम लोग किरण ही थी बना लिए। 11 के बाद कुछ और चलेंगे मेरे बंधु। पहले एक बार एक नज़र आप देख लो, अच्छे से सेट करना सीखना है, खुद ही बनाना है। 2, 4, 5 भी एग्जाम्पल काफ़ी थे, लेकिन हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए शुरुआती में ज़्यादा बनाने का मन बनाया ताकि आप बेहतर हो सकें। आइए, किरण ही तो थी, बन गया था ना। अब सीता का भाई ही तो था। इट वाज सीताज ब्रदर। अब वैसे जहां भी एस लगता है अपोस्ट्रोफी एस, इसके जगह ऑफ लगाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। इट वाज द ब्रदर ऑफ सीता। ब्रदर का ही हम लोग बोलचाल में ब्रो बोलते हैं, सिस्टर को बोलचाल में सिस बोलते हैं, सभी सिखाएंगे। आपकी शाली ही तो है। इट इज योर सिस्टर इन लॉ। राजेश ही तो है। राम ही तो था। इट वाज रामा या राम। अब देखोगे था वाले में, थी वाले में वाज लगता है ना। बाकी वाले में इज लगता है। इतनी सी फर्क है, चाहे मैं लिखूं या आप लिखें, सावधानी इतनी बरतनी है। आगे आइए, हम लोग ले चलें थोड़ा आगे और 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20 भी है। धीरे धीरे हम स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स को सिखाएंगे और थोड़ा आपको बनाने का ज़्यादा मौका देंगे। सूरज ही तो है। इट इज सूरज, यह नाम है। अब मान लो सूरज रहता, इट इज द सन। राधे श्याम ही तो है, तो हम लोग देंगे इट इज तब राधे श्याम। ये नाम है राधे श्याम। श्रीमान सिन्हा ही तो थे। इट वाज मिस्टर सिन्हा, मिस्टर सिन्हा। राजू ही तो था। इट वाज राजू। महेश ही तो है। इट इज महेश। ध्यान देना है मेरे बच्चों, यहां पर हो जाएगा। कृष्ण ही तो थे। इट वाज कृष्णा। राधा ही तो थी। इट वाज राधा। अब मैं ही तो हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। इट इज आई हु कैन हेल्प यू। इस तरह से। अब तीसरा है, हम लोग ले चलेंगे इसको, एक नजर देख लीजिए, ठीक ना। अब तीसरा आज हम लोग चलते हैं, का समय है लगा हुआ हो, तो हम लोग शुरू में समय को बताने के लिए इट ही देंगे सब्जेक्ट। इट इज टाइम टू, का समय है। का समय था रहता, इट वाज टाइम टू। और टू के बाद भाव का पहला रूप देंगे। कुछ V1, V2, V3 रटना हम लिस्ट देंगे। अब यह पढ़ने का समय है, पहले इट इज टाइम टू, पढ़ना का रीड। यह खेलने का समय है,
इट इज़ टाइम टू प्ले, या सोने का समय है, इट इज़ टाइम टू स्लीप, या बच्चा से प्यार करने का समय है, इट इज़ टाइम टू लव द चाइल्ड। इस तरह से मेरे बच्चे भागेंगे। आइए, जब किसी वाक्य के अंत में का समय है लगा हो तो उसका अनुवाद हम लोग सबसे पहले इट इज़ टाइम टू देंगे, और तब वर्ब का पहला रूप, तब अदर वर्ड्स या रेस्ट वर्ड। अब यह पढ़ने का समय है, इट इज़ टाइम टू, है ना, रीड। अब मान लो इसमें हम यह पढ़ने का समय नहीं है, ये निगेटिव का है नियम, नहीं वाला हम केवल नो टाइम लगा देंगे, इट इज़ नो टाइम टू रीड। या खेलने का समय है, इट इज़ टाइम टू प्ले, या खेलने का समय नहीं है, इट इज़ नो टाइम टू प्ले। इंट्रोगेटिव में ईज आरम को हम लोग पहले करते, इस तरह से सिखाएंगे, पहले धीरे 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 सीखिए। अब आगे आइए, निगेटिव भी सीख गए, अफर्मेटिव भी, अब कुछ बना लें तब तो बेहतर होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं। जैसे यह लिखने का समय है मेरे बच्चों, आप लोग बनाओगे इट इज टाइम टू, एक कॉमन हो जाएगा, और लिखना का क्या होगा, राइट। अभी सोने का समय है, इट इज टाइम टू स्लीप। अभी यदि शुरू में है तो लास्ट में नाउ लगा दो, या शुरू में रहे या ना रहे समय को बताने के लिए रखना ही होगा। इट इज टाइम टू डांस, या नाचने का समय है और अभी लगा हुआ है तो नाउ। अभी टहलने का समय है, इट इज टाइम टू वॉक नाउ। अभी गीत गाने का समय है, इट इज टाइम टू, अब गीत गाना का सिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग। अब देखो कितना अच्छा बन रहा होगा, आप लोग बना रहे हो, देख रहे होगे, सीख रहे होगे, पढ़ेगा बिहार, बढ़ेगा बिहार। आइए, यह दुकान बंद करने का समय है। अब देखो ना भाई, ये काहे न बनेगा, बोलो। अब हम लोग लगा देते है तो इट इज टाइम टू। अब बंद करना, क्लोज, कौन सी को बंद करना, शॉप। अब मान लो यह दुकान खोलने का समय है, इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। या दुकान को बंद करने का समय नहीं है, नो लगा देंगे, इट इज नो टाइम टू क्लोज द शॉप। इसलिए नो लगाने में कोई दिक्कत नहीं, इट इज के बाद नो लगा दोगे, नहीं रहे तब, ठीक ना। अब मेरे बच्चे कुछ और वाक हैं, आइए तब लास्ट होगा ये, यह मुस्कुराने का समय है। आइए कंप्यूटर जी थोड़ा सा इंक दीजिए, इट इज टाइम टू स्माइल। यह टीवी देखने का समय है, इट इज टाइम टू। यहीं पर रहता मान लो अभी, तो नाव हम देते, सब में नहीं है, नहीं दे रहे हैं। या बच्चों से प्यार करने का समय है, इट इज टाइम टू लव चिल्ड्रन। यह लड़ने का समय नहीं है, इट इज, अब नहीं बोला हम केवल नो लगा देंगे, नो टाइम टू फाइट। आराम से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अभी यदि शुरू में है, हमसे भी छूट जाए तो आप डालोगे, आंसर शीट में डाला हुआ रहेगा, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। जब भी अभी रहे सब में डाल दोगे लास्ट में, जैसे कि मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसको देख लो, बना। अब मान लो हम लोग बैक लाते हैं थोड़ा सा, कि अभी कहाँ कहाँ है, मान लो इसमें है अभी अभी अभी। आप तीनों में नाव डालोगे, किसी में छूट जाए तो भी लास्ट में रहता। मान लो सुबह में टहलने का समय होता है, यह है, इट इज टाइम टू
वॉक, और सुबह में पहले है तो उसको इन द मॉर्निंग, समय को लास्ट में लगा दोगे। धन्यवाद। आगे आओ, हम लोग बोलते हैं बेस्ट ऑफ लक आज के लिए, और फिर ए कुमार सर के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे और इंडिया को चमकाएंगे। धन्यवाद। हम लोग लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में अगले दिन। बाय बाय, सी यू।